गांव के सबसे आखिरी किनारे पर, जहां खेत खत्म होकर घना जंगल शुरू होता था, वहीं मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी गीता और 10 साल के बेटे छोटू के साथ रहता था। गरीबी उनके घर की पुरानी मेहमान थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी आज भी उस घर की सबसे बड़ी दौलत थी। रामू रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और शाम को उन्हें बेचकर घर चलाता। कभी 2 वक्त की रोटी मिलती, कभी 1 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। रामू, आज जल्दी लौट आना। कल रात से छोटू को हल्का बुखार है, वह बार बार तुम्हें पूछ रहा था। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा गीता, लेकिन अगर लकड़ियां कम हुई तो बाजार वाला फिर पैसे काट देगा। मुझे पैसों से ज्यादा तुम्हारी चिंता होती है। जंगल दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। लोग कहते हैं अंदर की तरफ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गरीब आदमी डर देखकर घर नहीं बैठ सकता गीता, भूख उससे भी ज्यादा डरावनी होती है। बाबा, आज मेरे लिए कोई कहानी लेकर आना। पिछली बार आपने कहा था जंगल में बहुत रहस्य छिपे होते हैं। हाँ बेटा, अगर जंगल ने आज कोई नई बात दिखाई तो सबसे पहले तुम्हें ही सुनाऊंगा। सुबह की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पक्षियों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। रामू कुल्हाड़ी कंधे पर रखे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस दिन जंगल कुछ अलग लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिल रही थीं। आज जंगल इतना शांत क्यों है, जैसे सब कुछ किसी बात का इंतजार कर रहा हो। रामू लकड़ियां काटते काटते जंगल के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। अचानक उसकी नजर एक पुरानी गुफा पर पड़ी। गुफा के बाहर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं गया हो। यह गुफा मैंने पहले कभी नहीं देखी। आखिर यहां अंदर क्या होगा? जिज्ञासा धीरे धीरे डर पर भारी पड़ने लगी। रामू मशाल जलाकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। कुछ दूरी पर उसे हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। रामू धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और फिर अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पुराना मटका रखा था। उस मटके से सुनहरी चमक निकल रही थी। यह कैसा मटका है, इतना चमकदार, जैसे इसमें कोई जादू हो। जैसे ही रामू ने मटके को छूने की कोशिश की, पूरी गुफा में गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनाई दी। सावधान इंसान, ये साधारण मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। ये इंसान की इच्छा पूरी करता है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। कौन है? सामने आओ। मैं इस मटके का रक्षक हूँ। सदियों से ये मटका लालची और अच्छे लोगों की परीक्षा लेता आया है। सोच समझकर इच्छा मांगना, क्योंकि गलत इच्छा इंसान की जिंदगी बदल देती है। अगर यह सच में जादुई है, तो क्या यह मेरी गरीबी दूर कर सकता है? कर सकता है, लेकिन याद रखना, ये मटका इंसान के दिल को भी पढ़ता है। रामू काफी देर तक सोचता रहा। उसके सामने पत्नी की चिंता, बेटे की बीमारी और घर की गरीबी घूम रही थी। अगर यह सच में जादुई है, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को भूखा ना सोना पड़े। जैसे ही रामू ने यह कहा, मटके से तेज रोशनी निकली। पूरा गुफा कांपने लगा। कुछ ही सेकंड बाद मटके के अंदर से गेहूं, चावल और खाने की चीजें बाहर आने लगी। हे भगवान, यह सच में जादुई है। तुमने पहली इच्छा सही मांगी है इंसान, लेकिन याद रखना, इंसान का दिल धीरे धीरे बदलता है। अपने मन को संभाल कर रखना। रामू जल्दी जल्दी सामान बांधकर घर की तरफ भागा। रामू, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए और यह सब सामान कहां से आया? अरे वाह, इतना सारा खाना। आज जंगल में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे सुनकर तुम दोनों यकीन नहीं करोगे। रामू ने पूरी बात गीता और छोटू को बता दी। रामू, मुझे यह सब सुनकर डर लग रहा है। दुनिया में बिना कीमत के कुछ नहीं मिलता। कहीं यह कोई मुसीबत ना बन जाए। मैंने कोई गलत चीज नहीं मांगी गीता, मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए खाना मांगा है। बाबा, क्या वह मटका सच में हर इच्छा पूरी करता है? हाँ बेटा,
लेकिन उस आवाज ने कहा था कि हर इच्छा की कीमत होती है। बस रामू, हमें जितना मिला है उतने में खुश रहना चाहिए, ज्यादा लालच मत करना। लेकिन उसी रात रामू की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बार बार उसी जादुई मटके के बारे में सोच रहा था। गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, भैरव सिंह। पूरे गांव के गरीब लोग उसके कर्ज में दबे रहते थे। वह दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने में कभी पीछे नहीं हटता था। अगले दिन जब उसने रामू के घर इतना सामान देखा तो उसे शक हुआ। अरे रामू, कल तक तेरे घर में खाने को दाना नहीं था और आज इतना सामान, कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? नहीं मालिक, भगवान ने मदद कर दी बस। भगवान गरीबों पर इतनी जल्दी मेहरबान नहीं होता, जरूर कोई राज है। भैरव सिंह की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। घर में खाने की कमी खत्म हो गई। छोटू की तबीयत भी सुधरने लगी। लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में नए विचार आने लगे। अगर मटका इतना सब दे सकता है तो क्या मैं छोटा सा पक्का घर नहीं मांग सकता? रामू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जितनी जरूरत थी उतना मिल गया ना, फिर क्यों बार बार उस मटके के पास जाना चाहते हो? मैं लालच नहीं कर रहा गीता, मैं बस चाहता हूं कि तुम और छोटू अच्छे घर में रहो। बारिश में यह झोपड़ी हर बार टूट जाती है। अगली सुबह रामू फिर जंगल की गुफा में पहुंच गया। तुम फिर आ गए इंसान। मैं अपने परिवार के लिए एक छोटा सा पक्का घर चाहता हूं। इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, हर नई इच्छा इंसान के दिल को थोड़ा और बदल देती है। मटके से फिर तेज रोशनी निकली। जब रामू घर पहुंचा तो उसकी पुरानी झोपड़ी की जगह छोटा लेकिन सुंदर पक्का घर खड़ा था। बाबा, यह हमारा घर है? हे भगवान, यह सब सच है? अब हमें बारिश से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी पल दूर खड़ा भैरव सिंह यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच था। दिन बीतते गए। रामू का जीवन बदलने लगा। अब उसके घर में खाने की कमी नहीं थी। गांव वाले भी हैरान थे कि एक गरीब लकड़हारा अचानक इतना खुशहाल कैसे हो गया। लेकिन इंसान का मन बहुत अजीब होता है। जब उसकी छोटी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब बड़ी इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा हो जाए तो मैं छोटू को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। रामू, मैं फिर कह रही हूँ, जितना मिला है उसमें खुश रहो। मुझे डर लगता है। डर क्यों? अब तक तो मटके ने हमारा भला ही किया है। कभी कभी हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती। उधर भैरव सिंह ने रामू का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने रामू को जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया। अब समझा, जरूर जंगल में कोई खजाना छिपा है। यही वजह है कि ये गरीब अचानक अमीर बनने लगा। भैरव सिंह चुपके चुपके रामू के पीछे गुफा तक पहुंच गया, लेकिन वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर उस रहस्य को जानकर रहेगा। रामू फिर गुफा के अंदर पहुंचा। तुम्हारे दिल में अब भी चैनी बढ़ रही है इंसान, संभल जाओ। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो जाए कि मेरा बेटा कभी गरीब ना कहलाए। धन इंसान की जरूरत पूरी करता है, लेकिन लालच इंसान की आत्मा खा जाता है। फिर भी मटका चमका। जब रामू घर लौटा तो उसके घर में सोने के सिक्कों की छोटी पेटी रखी थी। बाबा, अब हम अमीर हो गए? नहीं बेटा, अभी नहीं, लेकिन अब हमें दुख नहीं सहना पड़ेगा। रामू, तुम्हारी आंखों में पहले जैसी शांति नहीं रही। मुझे लगता है यह मटका धीरे धीरे तुम्हें बदल रहा है। तुम बेकार डर रही हो। उस रात अचानक तेज आंधी चली। आसमान में बिजली चमकने लगी। रामू को सपने में वही भारी आवाज सुनाई दी। इंसान, तुम जरूरत और लालच के बीच की सीमा भूलते जा रहे हो। अगर तुम नहीं रुके तो ये मटका तुम्हें सब कुछ देकर सब कुछ छीन भी लेगा। नहीं, मैं सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहता हूं। हर लालची इंसान शुरुआत में यही कहता है,
अगली सुबह छोटू अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसका शरीर तपने लगा। रामू, छोटू को देखो, इसे बहुत तेज बुखार है। अचानक ये कैसे हो गया? मैंने कहा था ना, ये मटका ठीक नहीं है। रामू घबरा गया। वह तुरंत छोटू को लेकर वैद्य के पास गया। बच्चे की हालत ठीक नहीं है, इसे आराम और दवा दोनों चाहिए। रामू के मन में डर बैठ गया। उसे पहली बार लगा कि शायद मटके की चेतावनी सच थी। उसी रात भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ गुफा तक पहुंच गया। आज वो जादुई खजाना मेरा होगा। जैसे ही उसने मटके को छूने की कोशिश की, पूरी गुफा कांपने लगी। लालची इंसान, ये मटका तुम्हारे जैसे लोगों के लिए विनाश है। मुझे धन चाहिए, बहुत सारा धन। अचानक मटके से काला धुआं निकलने लगा। पूरा गुफा अंधेरे से भर गया। भैरव सिंह डर के मारे कांपने लगा। कुछ ही पलों में भैरव सिंह के सारे आदमी बेहोश होकर गिर पड़े। भैरव सिंह किसी तरह जान बचाकर भागा। अगले दिन रामू फिर गुफा में पहुंचा। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूं कि जरूरत और लालच में फर्क होता है। मैं सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता हूं। तुमने देर से सही, लेकिन सच समझ लिया इंसान। यही इस मटके की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मटका धीरे धीरे चमकने लगा। इस बार उसकी रोशनी बहुत शांत थी। जो इंसान समय रहते लालच छोड़ दे, वही सच्चा अमीर होता है। कुछ ही पलों में मटके की चमक गायब होने लगी। क्या हो रहा है? अब ये मटका हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। रामू जब घर लौटा तो छोटू का बुखार उतर चुका था। गीता की आंखों में भी राहत थी। घर पहले जैसा साधारण था। सोने के सिक्के गायब हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर फिर वही पुरानी शांति लौट आई थी। बाबा, अब हम फिर गरीब हो गए? नहीं बेटा, अब हम सच में अमीर हुए हैं, क्योंकि हमने सीख लिया है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार और उसका सुकून होता है। और लालच इंसान से उसकी खुशी छीन लेता है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि रामू पहले जैसा ही मेहनत कर रहा है, लेकिन अब उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जरूरत इंसान को मेहनती बनाती है, लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है।